join hands together to promote ventures in the field of halal meat, in IT, EV, and of course, a host of other areas of mutual interest. पाकिस्तान मलेशिया को हलाल गोश्त फराहम करेगा। मुश्तरका मनसूबों के लिए ताजिर बिरादरी से ताउन करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाक मलेशिया बिजनेस डायलॉग से खिताब। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने कहा कि माशी तरक्की और सरमायाकारी के लिए पॉलिसीज़ का तसलसल ज़रूरी है। आसियान फोरम के तहत माशी रवाबित महबूद बनाने के लिए कोशां हैं। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म के एजाज़ में वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इस्तकबालिया तकरीब। मुसल्लह अफवाज के चाकू चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दोनों मुमालिक के कौमी तराने बजाए गए। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। इस्लामाबाद में अहम तरीन गैर मुल्की शख्सियात की आमद। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से कबल सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला। इस्लामाबाद के रेड जोन की सिक्योरिटी रेंजर्स के हवाले करने पर गौर। रेंजर्स एहलकारों को अहम सरकारी इमारतों के बाहर तैनात किया जाएगा। गैर मुल्की मेहमान आए हुए हैं और PTI ने कल एहतजाज की कॉल दे दी। एहतजाज हुआ तो मुजाहिरीन के साथ सख्ती से पेश आएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया, कहा इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है। फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस को तलब कर लिया। इस तरफ रुख करने वालों से कोई रियायत नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ ने कल एहतजाज की कॉल वापस ले। पंजाब हुकूमत ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र लाहौर में 6 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी, जिसके तहत आज से 8 अक्टूबर तक मुजाहरे और एहतजाज पर पाबंदी होगी। दफ़ा 144 का निफाज मियांवाली, फैसलाबाद, बहावलपुर, झंग, टोबा टेक सिंह और चिन्योट में होगा। कोयटा में मगरबी बाईपास पर बारातियों की बस खाई में जा गिरी। हादसे में 2 बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक और 37 जख्मी हो गए। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जहाँ तक गजा के, जहाँ तक फ़लस्तीन के सवाल है, जहाँ तक मुस्लिम उम्मा का सवाल है, ना सिर्फ हम दोनों मगर पूरा पाकिस्तान को एक पेज पे होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन और तंजीम इनके साथ देंगे ताकि एक आवाज़ पूरा पाकिस्तान से ये एक आवाज़ पूरी दुनिया में आए। बिलावल भुट्टो जरदारी और हाफिज़ नईमुर रहमान के दरमियान अहम मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का 7 अक्टूबर को जमात इस्लामी के इसराइल मुखालिफ एहतजाज में शिरकत का ऐलान। कहते हैं कि इसराइल फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करना चाहता है। इसराइली जारियत के ख़िलाफ़ पूरे पाकिस्तान को एक पेज पर होना चाहिए। हाफिज़ नईम ने कहा कि हमें दुनिया को मुतवज्जा करना चाहिए कि इसराइल जुल्म कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में फिर रोटी की कीमत जो है वो 25 रुपए हो गई, क्योंकि किसी कोई देखने वाला नहीं है। जो ज़ेनी मफलूज है वो ये लोग हैं जिनसे ना काम होता है ना किसी को करने देते हैं, जिनका काम ही ये इंतशार करो, घेराओ, जलाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लगे रहो। ये जो पैसा आप खर्च रहे हैं पंजाब पे हमला आवर होने के लिए, ये खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की अमानत है। पंजाब तो ये नहीं होने देगा, क्योंकि पंजाब जो है ना वो दहशतगर्दी पे नहीं चलता। तो मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब की और पंजाब के अवाम की हिफाजत अच्छी तरह करनी आती है। तुम अपनी फिक्र करो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने हिम्मत कार्ड मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आला KP अली अमीन पर तनकीद। कहा ये ज़हनी मफलूज है जो ना खुद काम करते हैं ना किसी को करने देते हैं, जिनका काम ही इंतशार और जलाओ घेराव है। KP के मसाइल को दूसरे सूबे पर हमला करने के बजाय अवाम की खिदमत पर खर्च करना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A के फैसले के खिलाफ नजर सानी अपीलें मंजूर करते हुए मुनहरिफ अराकीन का वोट शुमार न करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए कहा कि तफसीली फैसला बाद में सुनाया जाएगा। अदालती फैसले के बाद अब पार्लियामान में मुनहरिफ रुकन का वोट भी शुमार होगा। बानी पीटीआई का कहना है बेंच की तश्कील दुरुस्त नहीं, हिस्सा नहीं बनेंगे। पीटीआई अदालती कार्रवाई से अलग होना चाहती है। आर्टिकल 63A तशरीह नजरसानी केस में अली जफर ने बानी पीटीआई के वकील के तौर पर समाअत का बायकॉट किया। सुप्रीम कोर्ट ने अली जफर को अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया। आर्टिकल 63A नजरसानी अपीलों की समाअत के दौरान अली जफर और चीफ जस्टिस में तल्ख जुमलों का तबादला। अली जफर ने कहा कि हुकूमत आईनी तरमीम ला रही है, तासुर है कि अदालत हॉर्स ट्रेडिंग की इजाज़त देगी। हम इस बात पर आप पर तौहीन अदालत लगा सकते हैं। हॉर्स ट्रेडिंग क्या होती है आपको बताएं तो आपको शर्मिंदगी होगी। चीफ जस्टिस की अली जफर की सजनिश। आर्टिकल 63A केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस और बैरिस्टर अली जफर के एक दूसरे को मशवरे। बैरिस्टर अली जफर ने चीफ जस्टिस से कहा कि मेरा मशवरा होगा कि आप तमाम जजेस आपस में मिलकर बैठे। चीफ जस्टिस ने कहा एक मुफ्त का मशवरा हमारा भी है, आप तमाम सियासी जमातें मिल बैठकर मामला तय कर लें। कमरे अदालत में कहकहे लग गए। पीटीआई के सरबराह लाशों की सियासत करना चाहते हैं। सेनेटर फैसल वाबदा की तनकीद, इस खेल में बानी फंस गया है, इसने बदमाशी की सियासत करनी है, वो अपने बच्चों को पाकिस्तान बुलाएं, बानी यहूद की गुलामी कर रहा है। MQM पाकिस्तान के रुकने सूबाई असम्बली आमिर सिद्दीकी ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। कहा बदतरीन लोड शेडिंग के बावजूद लाखों रुपए के बिल्स भेजे जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक बिजली फराहम नहीं कर पा रही। मुमताज़ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक शाम 7 बजे गवर्नर हाउस सिंध में लेक्चर देंगे। मखसूस अफराद को शिरकत की इजाज़त होगी। डॉक्टर जाकिर नाइक की गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी से गवर्नर हाउस में मुलाकात। कामरान टेसूरी ने गुलदस्ता पेश किया। हमने आगे जिला यूरोप से ताल्लुक रखने वाली बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो वायरस से एक और बच्चा मफलूज हो गया। जिला टांग का रिहायशी बच्चा पोलियो से मुतासिर। मुल्क में डेंगू मच्छर के डंक तेज हो गए। रावलपिंडी में 24 घंटों में 134 मरीज रिपोर्ट। इस्लामाबाद में मजीद 77 केसेस सामने आ गए। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू केसेस में तेजी से इजाफा, 79 केसेस रिपोर्ट हुए। कराची में चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया के केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा। 60% केसेस निजी और सरकारी अस्पतालों की इमरजेंसी में रिपोर्ट। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक तीनों बीमारियों की अलामात और उनके फैलने की वजूहात में मुमासलत है। कराची के सरकारी अस्पतालों में चिकनगुनिया की तशखीसी किट्स दस्तयाब नहीं। यौमिया 80 से 100 मरीज जिना और सिविल अस्पताल का रुख करने लगे। डॉक्टर्स के मुताबिक डॉल यूनिवर्सिटी अस्पताल और इन्फेक्शन डिजीजेस अस्पताल में मर्ज की तशखीसी किट्स मौजूद हैं। मार्केट्स में कुत्ते के काटने की मुश्तबा और जाली वैक्सीन की दस्तयाबी का इंकशाफ। शहरी मुश्तबा और जाली वैक्सीन की हरगिज ना खरीदे। रैप ने जाली एंटी रेबीज वैक्सीन का प्रोडक्ट रिकॉल अलर्ट जारी कर दिया। शोरेब नामी मुश्तबा वैक्सीन भारतीय कंपनी की तैयार करदा है। वैक्सीन रैप के पास रजिस्टर्ड नहीं। कराची में गदागर माफिया और सहूलतकारों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। हुकूमत का हतमी फैसला, शहरियों का हुकूमत के फैसले का खैर मकदम। गदागर माफिया को कानून की गिरफ्त में लाने का मुतालबा। कानूनी माहिरीन ने बच्चों से गदागरी को चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी करार दे दिया।
जंगी जनून में मुब्तला इसराइल ने गजा पर हमले तेज कर दिए। यतीम खाना समेत पनाहगाहों और स्कूलों पर अलग अलग हमलों में 89 अफराद शहीद। गजा में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 41,700 हो गई और 96,650 जख्मी। जुनूबी लबनान में इसराइली फ़ौज और हिज़्बुल्लाह के दरमियान शदीद झड़पें जारी। 8 इसराइली फ़ौजी हलाक। सयूनी फ़ौज ने हलाकतों की तस्दीक कर दी। लबनानी दारुल हुकूमत बैरूत में भी एक बार फिर ज़ोरदार धमाके। इसराइली दहशतगर्द फ़ौज बैरूत में बमबारी करके कई इमारतों को तबाह कर दिया, जिसके नतीजे में 6 अफराद शहीद हो गए। ईरान को हमलों की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास से खिताब में इसराइली मंदूब की धमकी। अमेरिका ने पासदाराने इनकलाब पर पाबंदी लगाने का मुतालबा कर दिया। अमेरिकी मंदूब ने कहा, इसराइल के हक दिफा की हिमायत जारी रखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह अंतोनियो गुतेरेस ने कहा, खित्ते में जंग का दायरा वसी हो रहा है, अब 2 रियासती हल का वक्त आ गया है। इसराइल पर ईरान के मिसाइल हमले की मजम्मत क्यों नहीं की? इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी अंतोनियो गुतेरेस के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अंतोनियो गुतेरेस के साथ या उनके बगैर भी अपने शहरियों का दिफा और कौमी वक़ार को बरकरार रखेंगे। दूसरी जानिब अमरीका का अंतोनियो गुतेरेस पर इसराइली पाबंदी पर नापसंदीदगी का इज़हार। ईरान की जौहरी तंसीबात पर इसराइली हमलों की हिमायत नहीं करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने वाज़ेह कर दिया, कहते हैं ईरान पर मजीद पाबंदियां आई जाएंगी। जल्द इस हवाले से इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामीन नेतन्याहू से बात करेंगे। और ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप का मेला आज से दुबई में सजेगा। पाकिस्तान का पहला मैच आज श्रीलंका से होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा। क्या आपको चाहिए? अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।